समय मेरे वेग को, मेरी गति को कौन रोक सका? अनंत काल से अबाध गति से चलता रहा हूं मैं। मेरी यात्रा के दौरान मेरे समक्ष कई दृश्य आते और जाते रहे। कईयों की जीवन यात्रा का गवाह रहा हूं मैं। लेकिन कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण मेरे मनस्पटल पर अपनी छाप छोड़ गए। युग बदले, सदियां बदली, मौसम बदले, मिजाज बदले, लेकिन उनकी यादें आज भी ताजा हैं। ऐसा ही एक नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। आज मैं इतिहास के पन्नों को खोलता हूं और शूलों पर चलने वाले इस अलबेले पंथी के विषय में कुछ बोलता हूं। शूलों पे चलने वाला हूँ, शूलों पे चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं। अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह नहीं। शूलों पे चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं। अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह नहीं। शूलों पे चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं। मेरी मंजिल मेरे चरणों की चेरी है, वहां पहुंचने में बस पलक झपक की देरी। मेरी मंजिल मेरे चरणों की चेरी है, वहां पहुंचने में बस पलक झपक की देरी। मैं युग निर्माता नव निर्माण करूंगा, हो कितनी घोर निराशा रात अंधेरी। सीधी है मेरी डगर तनिक घुंघराली राह नहीं। अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह नहीं। शूलों पे चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं। मैं मुक्त अंत से आदि नहीं कुछ मेरा। विश्वास धैर्य साहस मुझ में बहु तेरा। मैं मुक्त अंत से आदि नहीं कुछ मेरा। विश्वास धैर्य साहस मुझ में बहु तेरा। शशि नहीं मुझे अंगार सतत प्रिय लगते। मरुभूमि बवंडर है मेरा ही डेरा। विष पीकर जीने वाला हूँ, विष पीकर जीने वाला हूँ, अमृत की चाह नहीं। अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह नहीं। शूलों पे चलने वाला हूँ, फूलों की चाह नहीं। अलबेला पंथी मुझको पथ की परवाह 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 नहीं। 8 सितंबर 1936 को फर्रुखाबाद के गांव अमृतपुर में जन्मे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के पिता
पंडित श्रीराम द्विवेदी जी गणित के सुविख्यात अध्यापक थे। ब्रह्मदत्त जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले, प्रतिभा संपन्न व मेधावी थे। वाद विवाद, अंताक्षरी और योगाभ्यास उनके प्रिय शौक थे। उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर से एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की व साथ ही कॉलेज के स्पोर्ट्स चैंपियन और कैप्टन भी रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में नौकरी भी की। 1962 में उनका विवाह हुआ। 1965 में फर्रुखाबाद में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और चोटी के वकील के रूप में स्थापित हुए। सामाजिक कार्यों में रुचि के कारण वे समाज सेवा और राजनीति से जुड़ गए। बिजली पानी के आंदोलनों के साथ ही कई आंदोलनों में उन्होंने कई जेल यात्राएं की। वे नगर पालिका फर्रुखाबाद के सभासद, उपाध्यक्ष व कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। 1977 में वे पहली बार विधायक बने। कई बार विधायक रहने के साथ ही वे उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री व ऊर्जा मंत्री भी रहे। राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने किसान बही निकाली। ऊर्जा मंत्री के उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन हुआ, जिसके लिए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। मंजुल उपनाम से कविताएं लिखने वाले ब्रह्मदत्त जी ने अपनी रचनाओं से युवा वर्ग को प्रेरित किया। उनका काव्य संकलन जब हम न होंगे काफी लोकप्रिय हुआ, जिसकी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी। संघर्ष उनका नारा था और प्रयत्न करते रहना उनका मंत्र। चरण चूम लेगी स्वयं आके मंजिल, जरा पांव अपना बढ़ा के तो देखो। अपने इसी ध्येय वाक्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। चरण चूम लेगी स्वयं माँ के मंजिल, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो। चरण चूम लेगी स्वयं माँ के मंजिल, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो। ये सूरज तुम्हें छाँव देता रहेगा, हिमालय तुम्हें राह देता रहेगा। ये सूरज तुम्हें छाँव देता रहेगा, हिमालय तुम्हें राह देता रहेगा। धरा तो दबी है चरण से तुम्हारे, धरा तो दबी है चरण से तुम्हारे। जरा आसमां को झुका के तो देखो, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो, जरा पाँव अपना बढ़ा के तो देखो। आसमान को भी झुका देने वाले इस कर्म योगी ने अपने पुरुषार्थ से मुझे आबद्ध किया, अपनी गति से मुझे चुनौती दी, अपने साहस से मुझे जीता, अपनी विनम्रता से मुझे अधीन किया और अपने राष्ट्र प्रेम से मुझे आलिंगनबद्ध किया। ब्रह्मदत्त जी साहस का पर्याय थे। बचपन में दौड़ दौड़कर सांप पकड़ने का साहस, अकेले ही प्रशासन से फिर जाने का साहस, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में
किसी दबंग जमींदार से टकराना हो या वकील के रूप में खतरनाक अपराधियों के विरुद्ध स्वयं ही वकालतनामा लगा देने की बात हो, बिना एनेस्थीसिया के पथरी का ऑपरेशन करा लेने का जज्बा हो, या राम जन्मभूमि आंदोलन में जिला प्रशासन को चुनौतियां दे देकर छका देने का प्रकरण हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जमीन से जुड़कर समाज की नब्ज को उन्होंने टटोला। अव्यवस्था, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने से, जेल जाने से, आंदोलनों से, जरूरतमंदों को ठिठुरती सर्दी में कंबल उड़ा देने से, गरीबों के निःशुल्क मुकदमे लड़ने से, त्याग तपस्या की भावना से वे राजनैतिक कम सामाजिक अधिक बन गए थे। हर आदमी के सुख दुख को उन्होंने अपना समझा। इसीलिए वे बच्चों, बुजुर्गों सभी के प्रिय बन गए थे। उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी, साहित्य को एक नई परंपरा दी और समाज को प्रेरणा दी। प्रबल इच्छा शक्ति, मजबूत मानसिकता, असरदार कार्यशैली, जुझारू व्यक्तित्व, स्मरणीय कृतित्व, इन सब के साथ जीवन भर संघर्षरत रहा वह योगी जब अपने योग के उस पड़ाव पर पहुंचा जब वो इस संघर्ष का परिणाम पा सके, लोगों के सपनों को साकार कर सके, राजनीति की तपती दोपहरी में दो पल ठहर कर सांस ले सके, तभी अपराध की लू के गर्म थपेड़ों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। शराफत का कत्ल हो गया, सपने बिखर गए। पथ के शूलों तुम्हें इस लहू की कसम, भेद मेरा न कहना किसी और से। कितनी साधे भरे कितने सपने लिए मैं चला प्यार के एक नगर के लिए। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ, मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ, और गीतों में उसे भी गुनगुनाना चाहता हूँ, और गीतों में उसे भी गुनगुनाना चाहता हूँ। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ, मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। कौन सी वो रात जिसमें है न जीवन का सवेरा, टिक सका है दीपिका के सामने भी कब अंधेरा। कौन सी वो रात जिसमें है न जीवन का सवेरा, टिक सका है दीपिका के सामने भी कब अंधेरा। किंतु फिर भी यदि कहीं विश्वास के पग डगमगाए, किंतु फिर भी यदि कहीं विश्वास के पग
डगमगाए तो तमस के शीश पर सूरज उगाना चाहता हूँ। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। जिंदगी के साज को नित ठोकरों ने रागिनी दी और हर पतझार ने मधुमास की अगवानगी की। जिंदगी के साज को नित ठोकरों ने रागिनी दी और हर पतझार ने मधुमास की अगवानगी की। संकटों के सिंधु से भी यह सदा मैंने पुकारा। संकटों के सिंधु से भी यह सदा मैंने पुकारा। मौत में भी जिंदगी की प्यास पाना चाहता हूँ। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। साथियों, मैं तो इस दरगाह में आया था और जब कभी चर्चा भी होती है, मुझे जहां जाने का मौका मिलता है, बस खुदा से, ईश्वर से ही दुआ करता हूं, ऐ ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई न देना कि मैं जमीन से अलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं। ऐ खुदा मुझे इतनी ऊंचाई न देना कि मैं अपनों से दूर हो जाऊं। मैं आप सबकी तरह एक मामूली इंसान और चाहता हूं इसी तरह इंसान बना रहूं। मुझे निहायत खुशी उस समय होती है जब हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर, और खास तौर से ऐसे मौकों पर जब मिलते हैं, मुझे याद आता है कि अगर हम लोग चाहें, एक शेर में कहा करता हूं कि हम अगर चाहें मिटा दें बीच की दीवार को, देखिए आंगन हमारा दोगुना हो जाएगा। आखिर हम कब तक इंसानों को इन घरौंदों में बांटते रहेंगे? कभी न कभी तो इन घरौंदों को दूर करना पड़ेगा। हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले हम इंसान हैं। और ईश्वर ने बस कोई मजहब मानने वाला हो, एक ही रास्ता दिखाया, पहुंचते सब वही हैं। इसलिए अगर हमें तामीर वतन करना है, अगर हमें इस समाज का निर्माण करना है, अगर हमें देश का निर्माण करना है, तो मैं समझता हूं उसके लिए जहां ये उसी जगह पर होता है और जिस सूफी संतों की याद में हम लोग करते हैं, दरअसल उन्होंने जो मोहब्बत का पैगाम हमें दिया है, जो हमें प्रेम का संदेश दिखाया है, बताया है, खुदा की प्राप्ति भी उसी से हो सकती है। और हम सब ये मानते हैं कि हम सब उसी के बंदे हैं। जितना खुशहाली से हम तभी रह सकते हैं जब आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। जिंदगी में बहुत से वाकयात आए होंगे, मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि कहीं कोई फर्क न होने पाए। अगर फर्क हुआ तो हमारा ये फर्रुखाबाद शहर बदनाम हो जाएगा। इसकी एक खसूसियत रही है कि हिंदुस्तान में चाहे कहीं कोई फसाद मजहब के नाम पर हुए हों, फर्रुखाबाद के लोग हमेशा प्यार और मोहब्बत से मिलकर अपने, अगर कोई उनके मसालात ऐसे हुए भी तो उन्होंने हल किया उसे, लेकिन अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा है, कायम रखा है। हम समझते हैं ऐसे मौके हमें मिलते हैं, हम वो अपना स्नेह, वो प्यार, वो मोहब्बत बराबर बनाए रखेंगे, जिससे हमारे फर्रुखाबाद का नाम यही यूपी में नहीं तो हिंदुस्तान में भी ऊंचा हो सके। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो हमें इज्जत दी है,
जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूं कि वो जिसका मैं हकदार हूं उससे कहीं ज्यादा है। आप लोगों ने इसी प्यार की बदौलत मुझे खरीद लिया है। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं कि ऊंचा अगर किसी को बनना है तो उसके लिए भी क्या है कि बड़ा किसी को बनना है तो तभी बन सकता है जब जितना जो इंसान झुकता है वो शायद उतना बड़ा बनता है। बड़े बनो पर स्वयं आपको बड़ा कभी मत मानो। मैं अपने को इसलिए बड़ा नहीं मानता हूं, जब कभी मोहब्बत से प्यार से कोई कहने लगता है मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुझे ऐसा महसूस होता है शायद मुझे अपने से वो दूर करने की कोशिश करते हैं। एक उर्दू के शायर ने कहा है, वो तकल्लुफ से मोहब्बत में कमी आ जाती है, तकल्लुफ से मोहब्बत में कमी आ जाती है, मुझे आप कहकर पुकारा न करो, मंजरे हुस्न की तरतीब बिगड़ जाती है, रुख में आई जुल्फ को संवारा न करो। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हुआ और इन अजीम हस्तियों को सजदा अपना अदा करता हुआ अपनी बात को ही विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या प्रगति यह आप उठने के लिए पर को दबाना, छीन कर मुस्कान गैरों की चमन अपना सजाना। क्या प्रगति यह आप उठने के लिए पर को दबाना, छीन कर मुस्कान गैरों की चमन अपना सजाना। छू सका तो व्योम के भी व्योम की चोटी छूंगा, छू सका तो व्योम के भी व्योम की चोटी छूंगा। पर गिरों को आपसे ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ, मृत्यु को भी आज मैं जीवन बनाना चाहता हूँ। वह मेरा संदेश वाहक था, मृत्यु से खिलवाड़ करते हुए मृत्युंजयी हो गया, चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया। उसने ठीक ही कहा था, जब तक है हम तब तक है दुश्मनी दुनिया की हमसे, कल यही दुनिया हमें ढूंढेगी जब हम न होंगे। स्वाभाविक होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा भाई बैठा रहे और छोटा भाई चला जाए। द्विवेदी जी की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या है। अभी उन्हें कई मैदान मारने थे, कई क्षेत्रों में कीर्ति की पताका फहरानी थी। शरीर से स्वस्थ, मन से संस्कार संपन्न, व्यवहार में दबंग जुझारू, चौड़ा सीना रखने वाले द्विवेदी जी अभी कई वर्षों तक जीने वाले। वह युग दृष्टा चला गया, छोड़ गया अपनी यादों के ढेर, अपने कदमों के निशान। मैं समय आपका हूं, आपका रहूंगा, लेकिन इस युग पुरुष की तरह तुम भी
यदि मुझे रोक सको, मुझे बांध सको, तो मित्रों अमर हो जाओगे।